प्यारे बच्चों, आज की ये दूसरी वीडियो है। इसको आप मोटिवेशन मान सकते हैं। पहली वीडियो मैंने बिना क्लास के बनाई थी। अभी आप सभी क्लास में बैठे हो, 2 4 6 8 10 जो भी 12 13 बच्चे बैठे हैं, 5 6 बच्चे क्या है एब्सेंट है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जो रवि की तैयारी है उसमें जो रवि की तैयारी से कम 10 12 बच्चों की तैयारी उससे ज़्यादा है। अगर आप भी ये एयरफोर्स का वाई ग्रुप का भरते तो आप सभी का क्वालिफाई होना था, ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपकी तैयारी उससे ज़्यादा है। और दूसरी बात, उसने +2 में भी ड्रॉप कर दिया था कुछ दिन, और तुम कंटिन्यूसली आ रहे हो। तो मैंने अभी 3 लड़कियां हैं जो नए कैंडिडेट अगले साल के लिए तैयार होंगे, जो किसी न किसी 1 या 2 1 से 5 रिजल्ट तक के निकाल सकते हैं। अंजलि 80%, गरिमा 75%, खुशी 75%, चिराग 73%, चिराग का भी 75-80% ही है, सिद्धांत 70 से 80, मनीष 65%, रवि 70%, जतिन 60%। जतिन ढीला चल रहा है भाई, मैं फिर वीडियो में बोल रहा हूँ, इसका बाबू देख रहा हो तो 2 लाठ जरूर मारे इसके। जतिन 60%, क्योंकि पुराना कैंडिडेट है ये। सुजल ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। अनंत भी बहुत बढ़िया, अनंत के भी +2 भी नहीं हुई है। समीर सरदाना, ये तुम्हारे में सबसे अच्छा बच्चा है। अगर ये कंटिन्यूसली 1 साल आ गया तो सबसे ज्यादा स्कोर जाएगा इसका, मैं इसके सामने कह रहा हूँ ना। मैं इसकी बड़ाई कर रहा, इसकी मेहनत को देख के कह रहा हूँ। अगर ये 1 साल तक लगातार टिक गया तो ये सबसे आगे जाएगा। अभी आया कुछ ही दिन पहले, कब आए थे भाई तुम? 3 4 महीने से, लेकिन ये जो इसकी परफॉर्मेंस है वो सबसे बढ़िया। कार्तिक जो है 50%, उत्तराखंड वाला कार्तिक, ठीक है ना, ये अपने आप कह रहा है 50% है, 50 ठीक है इसका। शुभम 60% और ललित जो है 50%। ये नया बच्चे हैं दोनों, शुभम ये ललित। और जो वैकेंसी इस साल निकलेगी, एनटीपीसी, सीएचएसएल, जीडी, स्टेनोस, एचएसएससी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एयरफोर्स, ईपीएफओ, ईएसआईसी, एलआईसी, DSSB, डीपी, दिल्ली पुलिस वगैरह जो निकलती है 2 या 3 साल पे, कई बार हर साल निकलती है, और हरियाणा पुलिस, और भी बहुत सी कुछ। ये जो 15 वैकेंसी है, इसके अलावा हम कुछ भूल भी गए हैं, जैसे नेवी, जो आपका जो केवीएस में क्लरिकल लेवल की काफी निकलती हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि अभी तुम्हारा सभी का जो तैयारी का जो लेवल है वो 65% से लेकर 75, और कुछ बच्चे को 80% तक है, जो 3 या 4 सब जो लगातार प्रैक्टिस करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो +2 लेवल पे ये वैकेंसी निकलेंगी, 15 में से कम तुम्हारे 2 से लेकर 5 एग्जाम तक क्लियर होने चाहिए, जिस तरह से रवि का निकल। अगली बार जो एयरफोर्स का निकले सभी भर देना, 5 या 6 जो भी 7 जिनकी कद काठी ठीक है सारे भर देना, तो आराम से निकलेगा तुम्हारा। मैं फिर कह रहा हूँ, रवि से तुम्हारी अच्छी तैयारी है, क्योंकि तुम उन्हें ड्रॉप कर दिया था, तुमने ड्रॉप भी नहीं किया, तुम लगातार आ रहे हो, और उससे ज्यादा लेवल का तुम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, ठीक है क्या? उससे अच्छे लेवल का सीजे लेवल तक के प्रैक्टिस सेट, बैंक मैनेजर तक के प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, आप क्लरिकल लेवल तक के प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, और एनटीपीसी लेवल तक के आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो। तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो 65 से लेकर 75 या 80% तक है। तो जिनके 65% हैं उनको मैं ये विश्वास दिलाता हूं, अगर वो नहीं भागे, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर वो नहीं भागे किसी की बहकाई में आके, तो इस टाइम तक अगले साल उनका 80% क्रॉस कर जाएगा स्कोर। मैं फिर कह रहा हूं, अगर वो टिके रहे मैदान में टिकना है, जैसे सूजल टिक गया। सूजल का हमें भरोसा नहीं था, लेकिन ये टिक गया, और जो इससे 1000 गुना इंटेलिजेंट थे वो भाज गए, कोई न कोई बहाना करके। आए क्या समझ में? आज इसने खुद ही लिखवाया, सर मेरा लिखो, कितना लिखवाया भाई इसने? सूजल ने लिखवाया 65%, लेकिन 65 नहीं है, 70% है। इसका CET 100% क्लियर होना था, लगभग 72-73 नंबरों से, लेकिन ये फार्म नहीं भर पाया, ठीक है ना। तो ये जो मेरे पास अभी 14-15 बच्चे हैं, ये नए बच्चे अगले साल के लिए, जो पुराने हैं जितने भी हैं वो तो रिजल्ट निकालेंगे। तो मैंने पहली वीडियो में बोला भी है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, 10-12 बच्चे, जो ग्रेजुएशन करते करते कहीं ना कहीं सेटल हो जाएंगे। ये हम बातों को बढ़ा चढ़ा के या हवा में बातें नहीं कर रहे, इसके लिए हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने आपसे वादा किया है कि अप्रैल तक 100 प्रैक्टिस सेट तो क्लास में ही लगेंगे, रीजनिंग के 100, मैथमेटिक्स के 100, इंग्लिश के,
और जीएस तो चल ही रही है। आए क्या समझ में? जब आपका इंग्लिश में स्कोर 25 से 23 24 आएगा, 22 23 आएगा जो आप ले रहे हैं, रीजनिंग में 25 से 25 आएगा, 24 आएगा, मैथमेटिक्स में 25 से 20 से 25 तक आएगा, तो कौन रोकने वाला है? मैंने रवि का पहले ही बता दिया, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी थी 50 में से 40, ठीक है, एक्यूरेसी थी उसका, उससे ज़्यादा टफ टेस्ट हमने यहाँ लिए हुए थे, उससे तो क्लियर होना ही था। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ 15-20 जो टाइप की वैकेंसी निकलेंगी, तो आप 2 से लेकर 5-6 रिजल्ट निकालें। अगर हर बच्चे ने 2-2 रिजल्ट भी निकाल दिए तो आपके 30 बच्चे तो नए बच्चों 30 रिजल्ट तो नए बच्चों के हो जाएंगे, बाकी पुराने वालों के जो है वो तो सोने पे सुहागा है। ठीक है क्या? तो डेली आना है, किसी की बहकाई में नहीं आना है। ठीक है? वो चाहते ही नहीं आप लोगों, वो तो चाहेंगे हमारे साथ बीड़ी पिए, 2 पैक शाम को लगाएं। आई क्या समझ में? आई नहीं आ समझ में? आपको बर्बाद करना चाह रहे हैं वैसे बच्चे, उनसे बच के रहना है। ठीक है क्या? तो इस टाइप के अगर बच्चे आपको एक बार काट लेंगे तो पूरी जिंदगी जहर फैला रहेगा, तो इनसे बचो, अपने काम पे फोकस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओ और आपका रिजल्ट निकल जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ भगवान से उम्मीद करते हैं कि इस साल, मैंने फिर कहा है, इससे पहले हमें उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि एक टाइम लगता है, एक 2 या 3 साल का पीरियड लगता ही लगता है। 2 साल में तो बच्चे का जो 10वीं तक का लेवल है वो बनाते हैं पहले, वो लेवल बनते, उसको बातें समझ में आ जाती है, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है इंग्लिश के, मैथ का, रीजनिंग का। और रीजनिंग का तो आपने देखा ही होगा, मैं 10-15 क्लास में आपका पूरा अच्छा हो जाता है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन पे फोकस होता है। इसी तरह से मैथ का, मैथ में है क्या, 3-4 फार्मूले पे पूरा मैथ निकलता है। अगर आपका कैलकुलेशन ठीक है, टेबल ठीक है, स्क्वायर ठीक है, क्यूब ठीक है, स्क्वायर क्यूब टेबल और अपना क्या बोलते हैं क्यूब होने से ही आपकी फास्ट हो जाती है रीजनिंग और मैथ। और इंग्लिश में क्या है, 7-8 वर्डों पे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन पे सभी पे। ये जिस दिन आपको समझ में आ गई, इंग्लिश को आप 4 मिनट में कर सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ 4 मिनट में। जब मैं 4 मिनट में बोलता था, जो पहले वाले बैच थे, जजर वाले हंसते थे, एक दूसरे को उंगली लगाते थे, लेकिन अब हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे जो 3 मिनट में कर रहे हैं 25 सवाल, जो पुराने पापी हैं 3 मिनट में पूरी इंग्लिश कर रहे हैं, 3 में, वो टाइम बच जाता है उनके पास। तो कंसिस्टेंसी रखनी है, जुनून बनाए रखना है, हो जाएगा। जिस तरह से रवि का रिजल्ट आया, हर एक बच्चे का रिजल्ट आ जाएगा इस अगले साल तक। सारे बच्चे तुम ग्रेजुएशन करते करते कहीं ना कहीं सेटल हो जाओगे। जैसे ही सेटल होगा, आगे अपना तैयारी करते रहो, आपके हाथ में। अगर क्लर्क भी बन गए या डी ग्रुप भी लग गए, 35-40 हज़ार रुपये हाथ में आ जाएंगे, आराम से अपना तैयारी कर सकते हैं। अगर तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया तो हमें कौन पूछेगा? आया नहीं आ समझ में? अगर तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया तो हमें कौन पूछेगा? हमें कब पूछेगा? जैसे रवि का रिजल्ट आया, मेरे पास कम से कम 25 कॉल आ लिया है, और बहुत से लोगों ने व्हाट्सएप पे कंग्रेचुलेशन दिया है। आया नहीं आ समझ में? तो रिजल्ट बोलेंगे हम आपको कितना बढ़िया पढ़ा रहे, इसका कोई मैटर ही नहीं है अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो। लेकिन रिजल्ट तो आपने निकालना है ना। हम केवल आपके लिए चीज़ें आसान कर सकते हैं, जो टफ क्वेश्चन है उसकी सख्त प्रैक्टिस करा के आसान बना सकते हैं। एक क्वेश्चन को बार बार 10,000 बार, लाख बार बता सकते हैं, लेकिन बैठना तो एग्जाम में तुम्ही को है। ठीक है ना? तो कुछ बच्चे दूसरों की बहकाई में आके छोड़ गए, वो देख भी रहे होंगे, ठीक है ना, वो ठीक थे, लेकिन उनको वो दूसरों की बहकाई में आके छोड़ गए, तो उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। कंसिस्टेंसी रखना है, डेली प्रैक्टिस करना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। अगर 80% भी मार्क्स आ गए तो यूँ सोचो कि 85 कैसे करना, 85 आ गए तो 90 कैसे करना है, 90 आ गए तो 95 कैसे करना, किस तरह से अपनी कमियों को इम्प्रूवमेंट करते चलना है। फिर देखो मजा, जब आपके रिजल्ट आएंगे तो लोग हमें हाथों पे उठा लेंगे, अगर रिजल्ट नहीं आया तो हमें कौन पूछेगा। ठीक है ना? तो आप सभी इस वीडियो में ये निवेदन है, कंसिस्टेंसी नहीं टूटने देनी है। चाहे आपको कोई काम हो घर पे, दिन में काम है तो रात को काम करो। आई क्या समय? रात को कौन आपको डिस्टर्ब करता है? एक 9 से 10 सेट लगा दो, एक सुबह उठ कर 4 से 5 लगा दो, एक दिन में लगा दो। जो बच्चे एक सेट लगा रहे हो 3 सेट कर दो, अपने काम को
300% बढ़ा दो, फिर देखो सारे रिजल्ट निकलेंगे। ये वैकेंसी हर साल निकलेंगी, ये जो वैकेंसियां हैं हर साल निकलती हैं, और ग्रेजुएशन के बाद तो कम से कम आपको 50 जगह ग्रेजुएशन वाली पोस्ट मिलती हैं, 100 प्रकार की। अब 3-4 टाइप की पोस्ट ऐसी है जो बहुत बड़े लेवल की है, ठीक है क्या। सीधी जैसे एक आती है ईपीएफओ में असिस्टेंट कमिश्नर ग्रेजुएशन के बाद, एक नाबार्ड में असिस्टेंट मैनेजर, और एक सीधे डीएसपी लगते हैं। लेकिन वो बातें तब बताए ना जब आपको कुछ आता हो। जिस पे डी ग्रुप का ही टेस्ट क्लियर नहीं होगा, क्लरिकल लेवल का टेस्ट क्लियर नहीं होगा, उसको ईपीएफओ का कैसे कराए। उसमें भी यही चीजें हैं, थोड़ा गहराई से काम करना है। तो इस वीडियो को मैं यही रखता हूं, अपने जोश को मेंटेन रखना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की लगन भूख रखनी है। बाकी खाटू श्याम जी आपका सबका भला करेंगे। इस साल आप सभी खाटू श्याम की मेहरबानी से सेलेक्ट हो जाओगे। थैंक यू। शर्मा जी तुम तो पहला ही निकाल दोगे, आई क्या समझ में। ये एक ऐसा बच्चा है भाई, ये मेरे अजीज दोस्त राजेश शर्मा जी डेयरी वाले हैं, उनका भतीजा है। उन्होंने हमारे को इनको गोद दे दिया। ये ऐसा बच्चा सारा दिन तो स्कूल में पढ़ के आता है, और इसकी इतनी सिटिंग है, इसको मैं 4 घंटे बिठा लूँ नहीं बैठा रहेगा, उतनी लगन से। आई क्या समझ में। तो इसमें सिटिंग, तो ये बच्चा भी मेरे पास बहुत छोटी क्लास में है। अगर ये 5-5, 10-10% भी हर साल सीख जाएगा तो पहले में ही ग्रेजुएशन के बाद पहला ही ऑफिसर निकाल देगा, क्योंकि तैयारी इतनी हो जाएगी और इसमें लगन भी है, ठीक है। तो अपनी कंसिस्टेंसी को बनाए रखो। जय श्री श्याम।